नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्यसभा में रविवार को कृषि विधेयकों को लेकर हुए हंगामे के बाद 8 सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सोमवार को यह कार्रवाई की है। नायडू ने कहा कि सांसदों ने जिस तरह का व्यवहार किया वह बेहद खराब था। निलंबित होने वाले सांसदों में डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजीव साटव, के रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नाजिर हुसैन और एला मारान करीम का नाम शामिल है। 8 सांसदों को सस्पेंड करने के बाद राज्यसभा में फिर से हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन को मंगलवार यानी कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। सभापति द्वारा सस्पेंड किए जाने के बाद 8 सांसदों ने सदन के बाहर जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हंगामा हुआ। कृषि बिल का विरोध आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय किसान संघ ने किया है। भारतीय किसान संघ के महासचिव बद्री नारायण चौधरी ने कहा है कि देश के 80% किसान छोटे या मध्यम वर्ग के हैं, इसलिए एक भारत एक बाजार का नारा उनके लिए काम नहीं करता। ये तो बड़े उद्योगों या बड़े किसानों के लिए ही काम करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार पिछले 2 बजट से 22,000 नई मंडियों की बात कर रही है। आखिर वे कहाँ हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कृषि और खाद्य मंत्रालयों को नौकरशाह चला रहे हैं, जिन्हें जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं है। सरकार ने संसद में कहा है कि उसके पास लॉकडाउन के दौरान ऑटो सेक्टर में गई नौकरियों का आंकड़ा नहीं है। संसद में यह सवाल भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय से पूछा गया था। यह मंत्रालय वर्तमान में कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के उत्तरदायित्व में है। बता दें, यह पहली बार नहीं है कि जब सरकार ने लॉकडाउन से जुड़े किसी भी डेटा के ना होने की बात कही है। इससे पहले जब सरकार से कोरोना के कारण संक्रमित हुए हेल्थ केयर स्टाफ की मौत या प्रवासी मजदूरों की मौत के आंकड़ों की जानकारी मांगी गई थी, तब भी सरकार की ओर से यही जवाब आया था। मोदी सरकार के नए प्रस्तावित कानून के तहत अब हर 4 में से 3 कंपनियों को अपने कर्मचारियों को किसी भी क्षण कंपनी से निकालने का अधिकार मिल सकता है। मोदी सरकार में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 विधेयक लोकसभा में पेश किया है, जिसके तहत 300 कर्मचारी वाली कंपनियां बिना सरकार की अनुमति के छटनी और प्रतिष्ठान बंद कर सकते हैं। अब तक 100 कर्मचारी से कम वाली कंपनियां ही सरकार से मंजूरी के बगैर उन्हें रख और हटा सकती थी। इस प्रस्तावित कानून के बाद कंपनी में कर्मचारियों की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि यहाँ हर 4 में से 3 फैक्ट्रियों में 300 से कम कर्मचारी हैं। केंद्र सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर वो मीडिया के लिए नियम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले डिजिटल मीडिया के लिए बनाएं, क्योंकि डिजिटल मीडिया नफरत फैला रहा है और जानबूझकर हिंसा भड़काने और यहां तक कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही केंद्र ने सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नियमों पर फैसला करने के लिए संसद पर छोड़ देना चाहिए। बता दें, सुदर्शन टीवी के विवादित शो के मामले में ही केंद्र सरकार ने दूसरा हलफनामा दिया है। जम्मू कश्मीर के व्यापारी वर्ग को राहत देने के लिए 1350 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज पर कश्मीर के व्यापारिक संगठनों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। घाटी के व्यापार, औद्योगिक और पर्यटन संघों के दर्जनों संगठनों वाले मंच कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रमुख शेख आशिक ने कहा कि हमने राज्यपाल प्रशासन के 1350 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज का स्वागत किया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था को जितना नुकसान हुआ है, इसकी तुलना में ये पैकेज बहुत कम है। बता दें, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 1 साल के लॉकडाउन के कारण कश्मीर को 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इस दौरान 4.5 लाख से अधिक लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं। पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध को सुलझाने के लिए आज 6ठे दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता हो रही है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मई के बाद से यह पहली बार है कि प्रतिनिधि मंडल में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को शामिल किया गया है। भारत में एक दिन में 86,961 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 1,130 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में संक्रमितों का आंकड़ा 54,87,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 87,882 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 10 लाख के पार हैं। भारत में एक दिन में 7,31,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे अब तक हुई कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 6,43,00,000 के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की संख्या 3,09,00,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 9,59,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल 2,28,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 67,99,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 1,99,000 के पार हो गई है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी संक्रमितों की संख्या 45,44,000 के पार हो गई और मृतकों की संख्या 1,36,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।